दर्शन करो जितना हो सके। कबीर साहब ने तो बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है कि दर्शन कीजिए संत के दिन में कई कई बार, आसो जो के मी जोर बहुत हो उपकार। एक बार नहीं कर सके तो, कई बार नहीं कर सके तो एक बार कर ले। इस तरह से उन्होंने कही कि संतों के दर्शन कई बार नहीं कर सके, एक दिन एक बार कर ले। एक बार नहीं कर सके तो दिन दिन कर ले, दिन दिन नहीं तो 2 दिन में एक बार कर ले, 2 दिन में नहीं तो हफ्ते में एक बार कर ले। अगर हफ्ते में एक बार नहीं करता तो 15 दिन में ही जाके कर ले। 15 दिन में भी नहीं हो सकते तो कम से कम महीने में तो कर। और जो महीने में भी नहीं करता है तो तेरे अंदर गुरु के ख्यालात नहीं हैं। तुमने काल को निमंत्रण दे दिया है, तेरी बुद्धि पर काल बैठ गया। अब तू गुरु के घर का नहीं, तू मन का मौजी है। तुझे दुनिया की लालसाओं ने घेर लिया है। लेकिन अगर कई कई बार तो दर्शन करता है तो गुरु का दर्शन उसको कैसे कितना फायदा करता है। जैसे आसोज में बारिश हो जाए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 70% लोग किसानी करते हैं। आसोज के महीने में अगर बारिश हो जाए तो दोनों फसल अच्छी हो जाती हैं। 2 फसल बोई जाती है, एक सामने की होती है, एक साड़ी की होती है। अगर आसोज में बारिश होगी तो सामने की पूरी होगी और साड़ी भी अच्छी बो जाती है अगली फसल में। तो इतने उससे उपकार होते हैं। कहते हैं संतों के दर्शन करने से भी उस आसोज का मी जिस प्रकार से हमारे लिए फ़ायदे करता है उसी प्रकार से फ़ायदेमंद है। इसलिए महापुरुष तो कोई भी हो, महापुरुषों के दर्शन करने से आदमी को कभी कमी नहीं आती, उसको लाभ मिलेगा, हर प्रकार से लाभ मिलेगा। आजमा के देखोगे कि अगर तुम्हें उनके दर्शन करने में अगर देरी भी हो गई तो भी सोचो कि मालिक ने तुम्हारा वो भी कोई न कोई बुरी बला टाली है, बुराई से बचा दिए हो। कोई ऐसी घटना होने वाली थी जिससे तुम्हें उस काम में लगा के और उस तकलीफ से तुम्हें बरी करवा दिया। और जिनकी ऐसी भावना होती है वो ही गुरु से फ़ायदा उठाते हैं। जिनकी लगन ऐसी नहीं है वो डूब जाते हैं, तरते नहीं। वो सच्ची लगन इंसान को तैरती है। सच्ची लगन वाले को बिरह, जैसे पति वर्ता स्त्री को अपने पति के सिवाय दूसरे इंसान को वो कदर नहीं देती जैसे अपने पति को देती है, इसी प्रकार से गुरुमुख भी दूसरे को वो कदर नहीं देता। सिर्फ अपने गुरु के लिए ही वो उसके पास दर्जा है। और गुरु को 8 पहर अपने दिल में रखता है। और अगर उसको दर्शन से वंचित रहना पड़े तो उसको कहीं भी चैन नहीं पड़ता, दिल नहीं लगता, सब कुछ उसका खराब हो जाता है। तो जितने भी, लेकिन ये गुरुमुखों के भी अलग अलग दर्जे हैं। मुझे ऐसा अवसर मिला, मैंने अपने गुरु की जो सेवा करी बताऊं तो आप भी हैरान हो जाओगे। मैंने कभी कोई अपना टाइम नहीं देखा, ना मैंने गुरु का टाइम देखा, गुरु का भी नहीं देखा मैंने। चाहे वो किसी टाइम का भी होता था, मैं उसी टाइम उनके पास चला जाता था। सुबह 3-4 बजे तो गर्म पानी चूल्हे के ऊपर करके गर्म पानी से नहला देता था। उसके बाद 4 बजे चाय पिला के आरती और विनती कभी नहीं होती थी आश्रम में, मैंने शुरू करवाई, मैं खुद किया करता था। उसके बाद ये रिवाज बना दिया, रोज़ाना होती है। आज भी मुझे आरती विनती प्रार्थना ये सब याद है मुझे, अब भी करता हूँ, कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि अगर वो चीज़ें ही छोड़ दी तो मेरे पास है क्या। गुरु के दिए हुए तोहफे यही है मेरे पास।
इसीलिए गुरु मेरे साथ अंग संग रहता है, शरीर रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप में मेरे पास है, हर पल मेरे पास है, हर घड़ी में मेरे सारे काम संवारता है। जब भी कोई ऐसी बात घटना कुछ होती है अपने आप संभालते हैं। गलतियां होती हैं लेकिन गुरु अव्वल तो होने नहीं देता, और हो भी जाती है तो भी संभालते हैं। मैं गलती कर देता हूँ लेकिन वो मुझे गलती करने नहीं देते। तो गुरु की ऐसी लगन जिसकी है वही गुरुमुख परमार्थ पाता है। जिसकी ऐसी लगन नहीं है ना, वो तो हिरसी है, हिरस करता है, देखा देखी, किसी की सुनी सुनाई। मैंने नहीं सुनी, हजूर महाराज जी की ऐसी सेवा करते थे। सब गुरुओं के गुरुमुख हुए, उन्होंने ऐसी के इससे भी ज़्यादा कि किसी ने किसी रूप में, किसी ने किसी रूप में। शिष्य तो एक गुरु को स्त्री रूप जैसा मान लो, गुरु की हर प्रकार की सेवा करता है। हजूर महाराज जी की कितनी उन्होंने सेवा की। उनके ही गुरु भाई थे, पुलिस में बहुत बड़े अफसर थे। एक बार आगरा में इंक्वायरी करने चले गए। हजूर महाराज जी की माँ ने शिकायत करी किसने की, तो इंक्वायरी कर स्वामी जी महाराज सत्संग कर रहे थे, सत्संग को सुन के वहीं बैठ गए, पुलिस के बड़े अफसर होते हुए भी। गए थे किसी और काम के लिए, वहाँ बैठ गए और गुरु का सत्संग सुन के उन्होंने वहीं से रिजाइन लिख के दे दिया कि मैं पुलिस की नौकरी नहीं करूँगा। और वो उनके इतनी उन्होंने भक्ति करी कि उन्होंने रूहानी दर्जों को सबको पार कर लिया। वाणी लिखी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी। पदम दास उनका नाम था। रूहानी दर्जों में भी ऊंचे दर्जों में जाके उन्होंने किसी दर्जे का नाम तो पदम धाम भी रख दिया कि मैं पदम धाम में पहुंच गया। और वही अपने गुरुमुख भाई स्वामी हजूर महाराज जी के बारे में लिखते हैं कि मेरा गुरु भाई ऐसा है कि अगर कोई उसके दर्शन कर ले तो उसको सीधा मुक्ति धाम में चला जाए। कोढ़ी उसके दर्शन कर ले, उसके सारे कोढ़ दूर हो जाएं। वो इतना प्यारा, इतना गुरु का प्यारा, इतना बड़ा गुरुमुख है कि अपनी परवाह नहीं करता, वो जूती में पानी पीता है। और वही गुरुमुख वाणी लिखता है अपने गुरु के बारे में कि पीक दान ले पीक करावे, फिर पीक को खुद पी जावे। हजूर महाराज जी की वाणी है ये। सेवा वाणी में सार वचन में देखोगे ना पढ़ के, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। जो भी करते थे गुरु को अर्पण करना होता है, ये देखा देखी का खेल नहीं। जब इंसान का अंदर से प्यार जुड़ता है, उनका विश्वास दृढ़ होता है, तो समझो भक्ति के रास्ते पे चलता है। आज तो भक्ति चालाकियों पे चलती है। हमारे अंदर अपने माँ बाप के प्रति वफादारी नहीं है, अपने भाई और दूसरे नातेदारों के प्रति वफादारी नहीं है। हम उनके साथ जब धोखाधड़ी करते हैं तो गुरु क्या लगता है। एक जमाना था, आदमी कहता था कि आदमी को किसी से जिसका भी नमक खा लेता है नमक हराम नहीं करना चाहिए, उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए, वफादार बनना चाहिए। और उसकी तुलना कुत्ते के साथ करती थी कि तुमसे तो कुत्ता भी अच्छा, जिसका टुकड़ा खाता है उसके सामने पूंछ हिलाता है, वफादार है वो। तुमसे तो पशु जानवर भी अच्छे हैं, जो उसके मालिक को कोई कुछ बोलता है तो उसको मारने के लिए दौड़ता है। हमने देखे हैं गाय भैंस रखने वाले जो गवाले पाड़ी लोग होते थे ना, वो अपनी गाय भैंसों को लेके जाते थे। अगर उन कोई दूसरा आदमी मजाक में भी उनको अगर यूँ कोई धक्का देता तो उसके वो गाय उसको दूसरे को मारने के लिए दौड़ती थी, अपने मालिक को देखने नहीं देती थी। संतों ने कही है कि तुम उनसे तो कुत्ता भी भला है जो हट के राड मांड लेता है। आज जमाना क्या आ गया, भक्ति में भी धोखा कपट, उसमें भी चतुराई। भक्ति ऐसी चीज है जिसके अंदर विश्वास होता है, जिसकी प्रेम की डोरी जुड़ जाती है, उसको दर्शन करने से ही शांति मिलती है, उसके बिना कलह नहीं पड़ती। हमेशा उसका तस्वीर दिन उनके ख्यालात में होती है, दिमाग में होती है, आंखों में होती है।
इसीलिए तो कहते हैं कि दर्शन करने आया हूँ, चलो दर्शन कर आए। दर्शन का बड़ा महत्व है, बिना दर्शन के थोड़ा किसी को कुछ मिलता है। बिना दर्शन के क्या मिलेगा? दर्शन करने से उनके गुण आप में आएंगे, शांति मिलती है। एक आध आदमी को तुम्हें चेहरा देखोगे, चेहरा देखते ही तुम्हें नफरत आएगी। क्यों आएगी? नफरत के गुण हैं उसमें। संतों के दर्शन करोगे, शांति मिलेगी। शांति किसका गुण है? प्रभु का गुण है। वो ना किसी से बुराई वाले से नफरत करते हैं, ना प्यार करने वाले को तरजीह देते हैं, उनके लिए सब बराबर। इसलिए इस प्रेमा भक्ति के मार्ग में जो संतों ने इस युग में चालू किया, उसमें प्यार की महत्ता बताई है। प्यार, प्रेम करो। और सच्ची लगन की जहां बात, हमेशा साथ आता है जो जिस रूप में जहां याद करता है। नरसिंह भगत बहुत गरीब था, बहुत अमीर था पहले तो। एक लड़की थी, लड़का था, गुजर गया। कृष्ण जी की भक्ति किया करता था। गुजरात में जाने का टाइम मिला एक बार, तो उस शहर से हम गुजरे। नरसिंह जी के पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु लड़की कह के गई है और उसका इष्ट श्री कृष्ण जी है। तो कहने लगे कि आप करेंगे, मुझे क्या है, किसी की टूटी फूटी गाड़ी लेके चल पड़ते हैं। चल पड़ते हैं, 5-7 साधु बैठा लिए गाड़ी में, उसके साथ कौन जाएगा? साधु के साथ लोग तो बड़े लोगों के साथ, धनवानों के साथ, पैसे वालों के साथ तो बहुत चले जाएंगे। अब साधु के पास साथ जाने में तो उनको लज्जा शर्म आती है। बड़े आदमियों से मेल जोड़ जिसके हो जाते हैं ना, फिर वो सोचता है मेरे समान, मेरे बराबर कोई है ही नहीं। ये नहीं सोचते रहे प्रभु से बढ़ के कोई कुछ नहीं है। उनके भक्ति के प्रताप से ही बड़े लोग मिले होंगे, नहीं तो कौन पूछने वाला था? कोई पूछता है क्या? तो वही नरसिंह जी टूटी गाड़ी लेके चलते हैं, परमात्मा कैसे उसके साथ हो लेते हैं। आके कहता है, अरे नरसिंह जी मैंने भी गाड़ी में बिठा ली। बोले भाई हमारी तो पहले टूटी फूटी गाड़ी पड़ी से, आपको कहाँ से बैठा लूँगा मैं? बोले अरे मैं खाती का जाम सूँ, खाती का लड़का हूँ, तेरी गाड़ी ठीक कर दूंगा बिगड़ेगी तो। ये और 10 बैठे हैं कि यार मैं भी बैठ जाऊँगा, ले चल यार। बोले भाई तेरी मर्जी, ले तू भी बोले हमारे साथ हमने किए। जब कही गाड़ी वाले मन बिठा ले रे मैं गाड़ी, डाट भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मन बिठा ले एक मैं गाड़ी, डाट भगत में हार लिया। हार लिया मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया। हार लिया मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया। गाड़ी डाट ले मन बिठा ले, गाड़ी डाट ले ले एक वे गाड़ी, डाट भगत में हार लिया। गाड़ी
गाड़ी वाले नरसी जी न्यू कहन लगे रे गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसी जी न्यू कहन लगे गाड़ी मेरी पुरानी है। तेरी गाड़ी ने ठीक करूं या नहीं मेरे ते छानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूं या नहीं मेरे खाती मेरी जा तेरे भाई खाती मेरी तेरे भाई किसना मेरा नाम भगत में हाय। गाड़ी वाले मन गाट भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मन बिठा ले हार लिया मैं हार लिया चलते चलते हार लिया। हार लिया मैं हार लिया चलते चलते हार लिया। गाड़ी डांटने मन बिठा ले गाड़ी ले एक वे गाड़ी डाट भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मन बिठा ले एक वे गाड़ी डाट भगत में हार लिया। गाड़ी लगे संवारण को ली हाथ में आरी है। गाड़ी लगे संवारण को ली हाथ में आरी है। नरसी जी की टूटी गाड़ी हरि ने तुरंत संवारी है। नरसी जी की टूटी गाड़ी हरि ने तुरंत संवारी है। नरसी बोला भजन सुना दूं। नरसी बोला भजन सुना नहीं मेरे पैगाम भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मन बिठा ले एक गाड़ी डाट भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मन बिठा ले एक गाड़ी डाट भगत में हार लिया मैं हार लिया चलते चलते हार लिया। हार लिया मैं हार लिया चलते चलते हार लिया। गाड़ी डाट ले मन बिठा ले गाड़िया बिठा ले एक गाड़ी डाट भगत हर लिया। गाड़ी वाले बालकपण में सेव करी मन संत आप जैसों की। बालकपण में सेव करी मन संत जैसों की। भजन सुनन का शौक मन नहीं जरूरत पैसों की। भजन सुनन का शौक मन नहीं जरूरत पैसों की। नरसी बोला गाड़ी यहाँ को ढलती आवे शाम को ढलती
आवे श्याम भगत में गाड़ी वाले मन घाट भगत में हार लिया, मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया, हार लिया, मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया, गाड़ी डाट ले मन बिठा ले, गाड़ी डाट ले मन बिठा ले, वाले मन बिठा ले, देखो कृष्ण जी एक आम साधारण आदमी बन के अपने भगत की मन की जो इच्छा थी सब प्रकार से पूरी करने के लिए, पता था गाड़ी टूटी हुई है, पता था बैल भी बूढ़े हैं, पता था गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनके पास प्रभु की भक्ति है उनके पास सब कुछ है। वो दर्शन भी देता है और मालो माल भी कर देता है। वहाँ आके उनकी गाड़ी भी संवारी, बैलों पर हाथ रखा, बैलों में बल आ गया, दौड़ लगाते हैं, दिन छिपने से पहले गाड़ी अंजार शहर में पहुँचा दी। और उस गाड़ी पहुँचा के कृष्ण जी कहने लगे, अच्छा भाई मेरा तो अब ठिकाना आ गया, मैं तो उतर के जाता हूँ, मन जरूरी काम है, तुम जाओ अपने काम भात भरने के लिए। और भात भरने के टाइम जो काम हुआ वो आप सुनते हो, कितना कहते हैं हीरे जवाहरात मोती, जो चीज़ इतनी उन बरसा के सब कुछ वहाँ पर मालो माल कर दिया। जब प्रभु की भक्ति सच्चे मन से करते हो तो किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते, स्वयं प्रकट होके आते हैं, किसी न किसी रूप में प्रकट होके आते हैं। आज की छोटी सी बात बता दूं, शिव खोड़ा में गए थे देखने के लिए, पानी तो इतना नहीं था लेकिन थोड़े से पानी में ही बड़े खुशी हुई इनको। अच्छे नाम के तो नाम से ही आदमी में बड़े फायदे मिलते हैं। शिव नाम शिव भगवान का है, शिव जी का है। शिव खोड़े के नाम से उनका खोड़ा मानते हैं, जिसमें से पानी बह के आता है, उस जल को पवित्र मान के सब लोग गए। किसी ने कुल्ला किया, किसी ने पानी किया, किसी ने स्नान किया, किसी ने हाथ पैर धोए, किसी ने मुंह धोया। पानी कम था कोई बात नहीं, वो आगे, लेकिन आगे रास्ते में क्या देखते हैं, साक्षात एक बात और भी देखने वाली थी, मैंने तो याद तो दिलाई थी। गए जब एक चबूतरा सा बना था, ना तो उसमें कमंडल रखा था उस टाइम पे, और ना ही कोई एक लोटा था। जब वापस आए तो वहाँ कमंडल भी रखा था, एक पीतल का एक लोटा था, और उसमें शिवलिंग भी था। मैं कहने लगा गए जब ये चीज़ें नहीं थी, देख लो। ना कोई वहाँ आदमी था, सब ने देखी। किसने रखी, कोई रख के गया हुआ इधर उधर होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा विश्वास ये था कि ये भी कोई न कोई चमत्कार है। उससे आगे आए, रास्ते में थोड़ी दूरी पे आए तो 10 फुट लंबा काला सांप, किंग कोबरा जिसको कहते हैं, एक किनारे से निकल के इस तरह से उसने देखा। देखने के बाद एक बार तो उल्टा हुआ, वापस मुड़ा, लेकिन फिर पूरा का पूरा सड़क पे आके और दूसरी तरफ निकल के चले गया। तो किसके साथ रहते हैं सांप हैं? शिव जी के हैं। दर्शन देके गए कि नहीं? हमारा विश्वास तो ये, जब कृष्ण जी उड़े गढ़वाल खाती बन के उसकी गाड़ी संवार दी, तो हमें वो दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे क्या? अपने यकीन और विश्वास को दृढ़ रखा करो। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा तो हर चीज़ तुम्हारे साथ में है। कमी हम में होती है कि हमारे विश्वास डगमगा जाते हैं। हाँ, वो क्यों? क्योंकि हम पक्के नहीं होते, इसलिए वो कमी हमारी होती है कि हम कदम कदम पर धोखा खाते हैं, क्योंकि हमारे दिल के अंदर वो चीज़ें भरी हुई हैं। दृढ़ यकीन और विश्वास नहीं भरा हुआ हमारे मन में। अगर दृढ़ विश्वास हो तो वो तो अटल होता है, पत्थर की तरह से। किस प्रकार से अटल होता है? मीरा जी को
जहर दे दिया और कहने लगे ले मीरा पी ले, अमृत है। बोले कि ले आओ, अमृत कहते हैं ना। मीरा ने उसको जहर माना ही नहीं, कहने लगे कि ना ना ये ना पी, जहर है। बोला कि मुझे अमृत बताया है, जहर कैसे हो गया ये? और उसी जहर को पी के कुछ भी नहीं बिगड़ा मीरा जी को। और कहते हैं कि जब मथुरा में आके देखा तो कृष्ण जी के मुंह से झाग निकल रहे थे, पत्थर की मूर्त से झाग निकल रहे थे। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। अगर सच्चे मन से तुम याद करते हो ना, और तुम्हारी कोई दिक्कत होती है तो अपने ऊपर इस प्रकार से लेते हैं वो। लेकिन जो लोग गुरमुख नहीं हैं, नास्तिक हैं, वो लोग कहेंगे ये तो पाखंड है, ये तो झूठ है, ये कभी हुआ है क्या? अरे होता है, जिनके विश्वास है उनके लिए सब कुछ होता है, जिनका यकीन और विश्वास नहीं उसके लिए कुछ भी नहीं होता। जिनका विश्वास था उन्होंने सब कुछ प्रकट करके दिखा दिया। हमारे समझने में और देखने में कमी होती है, वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने होते हैं। और जब बिल्कुल ही जब उनको ये यकीन दिलाना होता है तो प्रकट होके भी कह देते हैं कि अरे मूर्ख, जब डूबने वाला होता है तो उसको बचाने के लिए। इसलिए प्रभु की भक्ति सर्वोत्तम है। सारे काम करते हुए उसकी शुरुआत अपने घर से ही करो। ये भक्ति के छोटे छोटे रूप हैं, शुरुआत उन्हीं से होती है। माँ बाप की सेवा करना, अच्छा बोलना, अच्छा बर्ताव करना, किसी से छल कपट बेईमानी नहीं करना, किसी का एहसान अगर हो तो उस एहसान को नहीं भूलना। एहसान को नहीं भूलना, कैसा भी वक्त आ जाओ उसको ऐसा मानना कि इसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। अगर उस एहसान को भूल जाते और एहसान फरोमोश हो जाते हो तो हमसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। बिना एहसान के भी तुम्हारे से होता है तो परहित करो, दूसरे की भलाई करो। मन से किसी के प्रति कोई आप न रखो। अपना कर्म जो करेगा वो खुद भोग लेगा, उसको उसके रहम कर्म पर छोड़ो। लेकिन आपका फर्ज जो है वो पूरा करो। आप नेक काम करते हुए सब, नेकी का फल हमेशा अच्छा होगा, बुराई का फल बुरा होता है। तुम अपने मन से बुरा ना करो। और ये चीज़ें जब सीख जाओगे तो भक्ति करना मुश्किल नहीं है, वो तो बहुत आसान है। इतनी आसान बन जाएगा कि वो तो जैसे एक तो तुम चलते हो कच्चे रास्ते से, कहीं कंकर लगती हैं, कहीं कांटे चुभते हैं, कहीं ठोकर लगती है, एक चलते हो सड़क के रास्ते से। वो तुम्हारा रास्ता इस प्रकार से सड़क जैसा रास्ता बना देंगे। परोपकार, दया, प्रेम की चीज़ें ये तुम्हारे दिल में जब आ जाएंगी तो सोच लेना तुमने रास्ते से कांटे बुहार दिए। अब भक्ति करना तुम्हारे लिए सहज और बहुत सरल हो गया। और जो इन चीज़ों को नहीं मानता है, छल कपट, बेईमानी, होशियारी, चतुराई, लोभ, लालच, स्वार्थ, ये इंसान को गिराते हैं, गिरा देते हैं। अपने इच्छाओं पर काबू रखो, तृष्णाओं को ना बढ़ाओ इतना, वो चीज़ें इंसान को गिरा देती हैं। अगर तुम्हें सब्र है और तुम्हारे मन में शांति है तो समझो कि सब कुछ आपके पास है। अगर तुम्हारी लालसा नहीं भरती है और कहते हो क्यों हो, मैं तो मर गया, कुछ नहीं, मर जाओगे फिर, और कहोगे मेरे पास सब कुछ है, मालिक ने सब कुछ बख्शा है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मन की शांति सबसे उत्तम है। और मन की शांति आएगी इन चीज़ों के कारण। मन में शांति आएगी, सब भ्रांति मिट जाएंगी और प्रभु के नाम में आपकी लगन और मन लगेगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। आप 4 दिन हो गए लगातार आपके यहाँ सत्संग करते करते, गला भी खराब हो गया। यहाँ नहीं, हर जगह कितने 11-12 सत्संग लगातार किए हैं। वहाँ भी करने तो पड़ते हैं, लेकिन यहाँ मुझे इसलिए करने पड़े कि आप लोगों को कम टाइम मिलता है।
तो इसलिए सब के सब थोड़े है यूँ खुश हो जाओगे कि हाँ भाई हमने इतने सत्संग सुन लिए। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मैंने सत्संग सुनाए बार बार उनको सुन लेना। बार बार उन सत्संगों को सुनोगे, तुम्हें इतनी ताकत देंगे, इतना आत्म बल देंगे कि मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर देंगे। भक्ति के उसमें तुम्हें इतनी रुचि बढ़ेगी और मुर्दा भी जिंदा होके भक्ति करने लग जाएंगे। जो जिंदा दिल है उनके लिए कहिए, जो मुर्दा है उनको तो क्या करना है, उनके लिए तो सब गुड़ 17 शेर बराबर है। उनके लिए तो कुछ सुन लिया तो भी ठीक है, ना सुना तो भी ठीक है। बैठने से पहले जिन लोगों ने उबासी लेनी शुरू कर दी थी उनके लिए क्या मायने रखता है, उनकी क्या रुचि होगी बताओ। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको भी शांति दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, आपके आत्म बल को जगाए, आत्मविश्वास को बढ़ाए और आपका जीवन खुशियों से भर दे। और जिस प्रकार से भी आप दुनिया में की सारी चीज़ें भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलें और उसके साथ साथ आप भक्ति भी करो और आपका प्रेम इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़े। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा हुआ है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इनते फायदा होवे। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते
मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरुजी, मन मेरा हर्षाया गुरुजी। मैं होके मगन फिरूं, शुक्राना गुरुजी आपका दिन रात करूं।